हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये सीएसएस कोर्स की 5th वीडियो है। आज की वीडियो में हम बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस के बारे में पढ़ेंगे और पिक्चर को भी कैसे हम सर्कुलर कर सकते हैं, सर्कल में, वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बनाते हैं जिसमें हम काम करेंगे। तो ये बॉडी के अंदर एक डिव बना ली, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कंटेनर। ओके, कंटेनर आईडी दे दी। अब यहाँ पे इसमें कुछ लिखना है तो लिख लें, लेकिन अगर नहीं लिखना तो भी ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंटेनर आईडी दी है, इस पे मैं डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे सीएसएस में आके आईडी दी है तो हैश, और यहाँ पे सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं। विड्थ में इसकी रख लेता हूँ 300 पिक्सल और हाइट भी 300 पिक्सल। और अभी तो कुछ नहीं डिस्प्ले होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने इसको हाइट और विड्थ दी है। उसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, डिव के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, ना कोई टेक्स्ट लिखा है, ना कोई इमेज डाली है इसके अंदर, ना कोई बटन बनाया है। तो सिंपल एक डिव है। लेकिन इस डिव को हाइट विड्थ दे के मैं इसको बैकग्राउंड कलर अगर दे दूँ तो यहाँ पे ये कलर तो डिस्प्ले होगा ना। तो यहाँ पे इस कलर को मैं रेड कलर कर लेता हूँ, इसको बैकग्राउंड रेड। तो यहाँ पे ये देखिए 300 पिक्सल इसकी विड्थ है, 300 पिक्सल इसकी हाइट है, और ये एक बॉक्स सा बन चुका है। इस पे हम लगाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर, ये तो विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर का पता ही है आपको। विड्थ पहले हमने सीएसएस में नहीं पढ़ी, लेकिन एचटीएमएल में हमने इसको यूज़ किया था। इमेज के टैग के अंदर विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है हमने। तो विड्थ सिंपल, किसी चीज़ को विड्थ देनी हो तो विड्थ इसी तरह लिखते हैं और हाइट इस तरह। और यहाँ पे हम आज पढ़ रहे हैं बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ पे बॉर्डर लिखने के बाद उसकी वैल्यू में सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है कि आपको कितनी, मतलब मोटी बॉर्डर हो। तो मैं कहता हूँ 1 पिक्सल हो। उसके बाद बॉर्डर की शेप कैसी हो, डॉटेड हो, सॉलिड हो। तो यहाँ पे सॉलिड, और यहाँ पे उसका कलर के किस कलर में आपकी बॉर्डर हो। डिफ़ॉल्ट जो होती है वो ब्लैक होती है। अभी अगर देखें यहाँ पे रिफ़्रेश करके, तो ये देखें इसके साइडों पे बॉर्डर लग चुकी है, लेकिन बहुत ही बारीक सी बॉर्डर लगी है, इसलिए शायद आपको नज़र ना आ रही हो। मैं इसको 3 पिक्सल कर देता हूँ तो आपको सही नज़र आएगी। ये साइडों पे, ये देखिए चारों साइडों पे ब्लैक बॉर्डर लग चुकी है। इसकी जितनी यहाँ पे आप ज़्यादा करेंगे उतनी मोटी बॉर्डर होगी। 10 पिक्सल मैंने कर दी, तो ये देखिए 10 पिक्सल काफ़ी मोटी हो चुकी है। तो ये क्या होगी, बॉर्डर लग गई। इस तरह आप किसी भी डिव, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी हेडिंग के टैग के अराउंड आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 पिक्सल सॉलिड मैंने किया। तो मैं यहाँ पे अगर इसको कलर दे देता हूँ, यहाँ पे कोई रेड के बाहर बॉर्डर का कलर, यानी कि बॉर्डर का कलर मैं अभी रख लेता हूँ स्काई ब्लू। तो यहाँ पे बॉर्डर का कलर जो देखें वो स्काई ब्लू बन चुका है। यानी कि पहले हम लिखते हैं कि कितनी मोटी बॉर्डर हो, उसके बाद बॉर्डर सॉलिड हो और स्काई ब्लू सॉलिड, और यहाँ पे डॉटेड ज़्यादा जो यूज़ होती है वो सॉलिड ही होती है। डॉटेड इसमें डॉट डॉट से बन जाएंगे, ये देखें डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे डॉटेड और स्काई ब्लू, हाँ ये देखें स्काई ब्लू डॉटेड बन चुकी थी बॉर्डर, लेकिन हम यूज़ करेंगे सॉलिड। इसके अलावा और भी होती है डैश्ड वगैरह, इस तरह बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। डैश्ड भी होती है, किसको भी देख लेते हैं। ये देखें डैश वाली। उसके बाद ग्रूव एक होती है, ग्रूव, और इसको चेक करें तो ये कुछ इस तरह से है। तो मुझे जो पसंद है वो सॉलिड में यूज़ करता हूँ ज़्यादा। तो मैं वही चीज़ें आपको ज़्यादा उन पे फोकस है मेरा, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करते हुए कोई भी वेब पेज। अब यहाँ पे ये हो गया, बॉर्डर तो हमने पढ़ ली। बॉर्डर के बाद बॉर्डर रेडियस होता है एक, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस ये होता है कि साइडों से आप अगर किसी चीज़ को सर्कुलर कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, राउंडेड आपको साइड चाहिए,
तो वहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर 50% कर देता हूँ इसको, बॉर्डर रेडियस पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल वो साइडों से बिल्कुल गोल बन चुका है वो। अगर इसको मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, तो यहाँ पे ये देखिए साइडों से बेंड हो चुका है ये साइडों से बॉर्डर क्या हो चुकी है, बेंड हो गई, थोड़ी राउंड हो गई। तो अगर कम देनी है तो आप पिक्सल में दे सकते हैं, 5 पिक्सल, 2 पिक्सल, 20 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पे 20 पिक्सल करके ये देखिए 20 पिक्सल वो साइडों से हो चुकी है। ठीक है, तो ये था बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये डिव पे अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ और इस डिव में मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मैंने इमेज यहाँ पे ही रखी हुई है pic.jpg इसी फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे pic.jpg रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं, इसको मैं आईडी पिक की दे देता हूँ और यहाँ पे आके पहले देख लेते हैं। तो ये पिक्चर इस तरह से काफ़ी बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। तो इसको तो पहले हम हाइट और विड्थ देंगे, एडजस्ट करेंगे। तो पिक आईडी यहाँ से कॉपी की और अंदर मैं इसको टारगेट करूँगा इमेज को। मैं इमेज को भी यहाँ से आईडी या क्लास दे सकता हूँ, लेकिन मैं बाय डिव से इसको टारगेट करूँगा। तो बाय डिव के अंदर ही इमेज है, तो मैं डिव को जो आईडी दी है पिक, पहले उसको कॉपी करके यहाँ पे एज अ सिलेक्टर यूज़ करता हूँ इसको। उसके बाद इमेज पे मैं डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ। तो इमेज की विड्थ में रखना चाहता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल और हाइट भी 300 पिक्सल। तो यहाँ पे इमेज भी देखें, ये 300 पिक्सल हो गई, 300 पिक्सल विड्थ और 300 पिक्सल इसकी हाइट हो चुकी है। ओके, सो इस पे बॉर्डर लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर इस पे बॉर्डर रेडियस डायरेक्टली अप्लाई करूँ 50%, तो देखें बिल्कुल वो राउंड हो जाएगी, ये सर्कुलर, ये देखें सर्कल में आ चुकी है इमेज। तो इस तरह आप इमेज पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर भी लगा सकते हैं अगर बॉर्डर आपने देनी है। मैं इसी बॉर्डर को कॉपी करता हूँ और इसी बॉर्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं, तो ये स्काई ब्लू इसकी साइडों पे भी लग चुकी है बॉर्डर, ये साइडों पे लग चुकी है। ओके, सो बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस की आपको समझ आ गई होगी, उसके साथ हाइट और विड्थ का भी आपको पता चल गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।